नमस्कार। आज तारीख 18 जून, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कनाडा में हुई G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात न होने की खबरों के बाद अब खबर सामने आई है कि दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक फोन पर बात हुई है, जिसकी तस्दीक खुद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की है। आज जारी एक वीडियो में विक्रम मिस्री ने बताया कि ट्रंप के आग्रह के बाद पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात की, जिसमें पीएम मोदी ने यह साफ किया कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है और भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करेगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख दोहराया और हाल के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। मिस्री ने बताया कि भारत पाक युद्ध विराम का अमेरिका भारत ट्रेड डील या मध्यस्थता से कोई संबंध नहीं है। यह फैसला दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचार चैनलों के जरिए हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ईरान इजराइल युद्ध में तेहरान के सत्तार खान इलाके में 12 जून को हुए इजरायली हवाई हमले में 24 वर्षीय ईरानी कवियत्री परनिया अब्बासी की मौत हो गई। इस हमले में परनिया अब्बासी के परिवार के अन्य लोगों की भी जान चली गई है। यह हमला सत्तार खान सड़क पर स्थित आर्चिडेह कॉम्प्लेक्स में उनके घर पर हुआ। इस हमले में ईरान में कम से कम 80 लोग मारे गए, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश जोनल कमेटी के सदस्य गजराला रवि, 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति की पत्नी अरुणा और एरिया कमेटी मेंबर अंजू को मार गिराया है। गजराला रवि उर्फ उदय सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। रवि पर 40 लाख रुपए का इनाम घोषित है। चलपति की पत्नी अरुणा विशाखा ASR डिवीजन कमेटी की मेंबर हैं। इस पर 20 लाख रुपए का इनाम है। वहीं अंजू एरिया कमेटी की मेंबर हैं। मौके से जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा और शहीदों के परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई। बिहारी कोरवा, बघेली क्षत्रिय, संसारी उरांव, पबिया और डोमरा समाज के विद्यार्थियों को अब अनुसूचित जनजाति और जाति के समतुल्य मानकर छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश मिलेगा। वहीं बाघों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने वालों को वित्तीय मदद का ऐलान किया गया। साथ ही नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को अब किसी भी विभाग, जिला या संभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। नए नियमों के तहत सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय अब हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी खुले रहेंगे। यह बदलाव 14 जुलाई से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक इस संशोधन के बाद अब रजिस्ट्री और कार्यालय हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास फिर बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ मंदिर जाने वाले पैदल यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से कई श्रद्धालु मलबे में दब गए। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा जंगल चट्टी इलाके में हुआ, जहां 15 जून को भी मलबा गिरने की वजह से यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। इससे पहले भी इसी सीजन में केदारनाथ धाम यात्रा में 2 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अब हमारी वेबसाइट thelens.in से एक खास खबर सुनिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात ने हलचल मचा दी है। दरअसल इसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कुछ इसे पाकिस्तानी सेना के राजनीतिक दखल के तौर पर देख रहे हैं।
अमेरिका की ओर से अभी इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह साफ है कि इस मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस मुलाकात को भारत में कैसे देखा जा रहा है, इस पर लेंस ने इस पर खास रिपोर्ट की है, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अंत में सुनिए खबर जरा हटके, जहां समंदर की गहराइयों से अचानक सतह पर आ पहुंची है ओआर फिश। दुनिया भर में इन दिनों गहरे समुद्र में रहने वाली रहस्यमयी मछली ओआर फिश की अचानक सतह पर दिखने की घटनाएं चर्चा में हैं। बीते 20 दिनों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के तटों पर इस मछली को देखा गया है। लोक मान्यताओं में ओआर फिश को डूमडे फिश यानी आपदा का संकेतक माना जाता है। खास तौर पर जापान में इसे भूकंप या सुनामी का पूर्व संकेत माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन समुद्र की गहराइयों से सतह पर आना एक असामान्य घटना है। विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति को समुद्री तापमान में बदलाव, जलवायु परिवर्तन या समुद्री हलचलों से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल दुनिया भर के समुद्री वैज्ञानिक इस पैटर्न पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट theLens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।